मिस लूथरा, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस तुम्हें एक बात बतानी थी कि जिस आत्मा को यहाँ पर बुलाना है, अगर उस आत्मा की कोई चीज़ तुम्हारे पास रह गई हो तो मुझे लाके दे दो। मैं उसे यहाँ पर रखूँगी। यहाँ रखने से वो आत्मा हमारे पास अपने आप खींची चली आएगी, बहुत ही आसानी से। यस, साकेत की घड़ी छूट गई थी एक बार यहाँ पर। आई थिंक आई स्टिल हैव इट। मैं लेकर आती हूँ अभी। आई जस्ट गेट। मिस लूथरा, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस उस आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही हूं मैं। पर तुमसे एक बात कह दूं, जब मैं उस आत्मा को बुलाऊंगी तो इस कमरे में एकदम शांति होनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस आत्मा को बुलाऊंगी तो तुम डरना मत, उठना मत, आवाज़ मत करना, वरना वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। और तुम उसी आत्मा को बुलाना चाहती हो ना, जिसकी हत्या हुई है, जो इस घर से कनेक्टेड है ना? मैं उसी आत्मा को बुलाऊंगी। पर हाँ, तुम एकदम चुपचाप से बैठी रहना, यहाँ से हिलना मत। हो सकता है उस आत्मा के साथ और भी आत्माएं आ जाएं, तुम डरना मत और उठना मत यहाँ से, समझी तुम? आ जाओ। कहाँ पे हो तुम? हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी हत्या हुई है, धोखे से हत्या हुई है, और मिस लूथरा तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती है, तुम्हारे साथ न्याय करना चाहती है। कहाँ पे हो तुम? आओ, हमारे सामने आओ। हम जानते हैं जिसने तुम्हारी हत्या की है वो इसी घर में है। हमें उसका नाम बताओ। कौन है वो जिसने धोखे से तुम्हें मारा है? उसका नाम बताओगे तभी मिस लूथरा तुम्हारी मदद कर पाएगी। आओ, हमारे सामने आओ। जो भी कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। Alizia! साकेत के हाथ में आ गए। You're a genius! साकेत के हाथ में यहाँ आ गए। This is exactly what I wanted. This is so good. ये क्या किया आपने? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम कुछ भी नहीं कहोगी। देखा, वो आत्मा आई थी मगर तुम्हारी आवाज सुनकर वापस चली गई। तुम क्यों बीच में बोली? मैंने कहा था ना कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, चुपचाप से बैठी रहोगी। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुमने।
तुम्हारी एक गलती की वजह से अब मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। I'm sorry. कुछ भी हो जाए, धरती हिले या अंबर फटे या फिर वो आत्मा मेरे अंदर आ जाए, नाचे गाए या तांडव करे, ये स्कैंडल में आ जाए या पानी में आ जाए या इस कॉइन में, कुछ भी हो, आप यहां से हिलना मत। मैं हूं उसे संभालने के लिए। साक्षी, अंबिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे ये सब क्या है अंबिका बेटा? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई तुम खींचकर? और तुम दोनों निवेदिता के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? माँ, आप सोच भी नहीं सकती हो कि निवेदिता क्या कर रही है हमारे खिलाफ। उसने सारी हदें पार कर दी है। क्यों? अब ऐसा क्या किया है उसने? माँ, मैंने आपसे कहा था ना, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। वो मुझे गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। लेकिन आपको पता है, उसने किसी तांत्रिक को बुलाया हुआ अपने कमरे में, और वो उस कमरे में साकेत की आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। What? हाँ। माँ, आपको पता है, हे भगवान, वो साकेत की आत्मा से बात करना चाहती है। निवेदिता इस हद तक जाएगी? हाँ आंटी जी, हम दोनों वैसे ही बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अगर साकेत की आत्मा सच में आ गई तो देखो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तुम दोनों चिंता मत करो, अगर वो इस हद तक जाएगी तो हम उसके आगे जाएंगे। हम उसके नहले पर दहला मारेंगे, उसी की चाल उसी पर पलट देंगे। लेकिन माँ, कैसे, हम कैसे कुछ करेंगे? इससे पहले कि वो औरत साकेत की आत्मा को बुला पाए, कोई और आत्मा आएगी वहां पर। इससे पहले कि साकेत की आत्मा आए, किसी और आत्मा को आना होगा। और वो आत्मा किसकी होगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं माँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा तरीका है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं समझाती हूँ। देख, निवेदिता को पूरा भरोसा है कि आत्मा आएगी, क्योंकि उसे उस औरत की काबिलियत पर पूरा यकीन है। राइट। और उसे ये भी शक हो गया है कि शायद मैं ही देविका हूँ और मैंने अपनी मौत का बदला लेने के लिए साकेत का मर्डर किया हो। उसको शक किया, उसको तो यकीन है कि आप ही देविका हो। और अगर साकेत की आत्मा आ जाती है और सारी सच्चाई बता देती है, फिर निवेदिता को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैंने ही साकेत को मरवाया है। ये सब तो मुझे पता है, लेकिन करना क्या है आगे वो समझिए ना। साक्षी, सोच, अगर कोई ऐसी आत्मा आ जाए जिससे निवेदिता की बाजी उसी पर उल्टी पड़ जाए, निवेदिता की रस्सी उसी के गले में फांसी का फंदा बन जाए। आप इतना घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही है? साफ साफ बताइए ना, करना क्या है? वो औरत जिस आत्मा को बुला रही है, साकेत की आत्मा को, अगर आत्मा आपके अंदर आएगी तो मिस लूथरा को तो यकीन हो जाएगा कि आप ही देविका हो। रवि जी जो आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे दी, और अगर उसके बाद मिस लूथरा बोलेगी कि आप ही ने साकेत का मर्डर करवाया था, रवि जी यकीन कर लेंगे। और वो यही तो चाहती है कि आप उसको मौका दो, और आप उसको मौका दे रही हो। मैंने कब कहा कि देविका की आत्मा मेरे अंदर आएगी? देविका की आत्मा किसी और के अंदर आएगी। निवेदिता जो भी सुनना चाहती है वो नहीं सुन पाएगी, बल्कि खुद ही अपने जाल में फंस जाएगी, और फिर मुझे गलत साबित करने का उसके पास कोई तरीका नहीं बचेगा। मतलब आप पे इल्जाम लगाना तो दूर, वो तो अपने ही प्लान में फंस जाएगी। खुद पछताएगी कि उसने आपको क्यों मारा। माँ, चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि देविका की आत्मा आएगी किसके अंदर? साक्षी, ये काम तुझे करना होगा। मैं